बाइबल का परमेश्वर कहता है सीन नाम जंगल में पहुंचने के लिए उनको मात्र 2 महीने लगे थे और वहां से केवल 40 दिन का रास्ता था। 3.5 महीना के अंदर वे अपने देश में पहुंच गए होते, परंतु उन्होंने सलाह नहीं माना। वे मूसा और यहोशू और कालेब के विरुद्ध खड़े हुए और चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमने हमें यहां पर नाश करने के लिए ले आया है, आओ हम पत्थरवाह करके मारें। और जैसे ही वे मूसा, यहोशू और कालेब को नष्ट करना चाह रहे थे, उसी समय यहोवा का तेज प्रकट हो गया। और यहोवा के तेज के प्रकट किए जाने के बाद बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने शपथ खाई कि तुम में से एक भी लोगों को मैं प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करने दूंगा। लोग रोए, मूसा ने मध्यस्थी किया, परंतु मध्यस्थी के बाद भी वे कहीं ना कहीं अपने परमेश्वर की ओर से वहां नहीं जा पाए जहां परमेश्वर उनको ले जाना चाह रहा था। और आपको जानकारी मिली वे रेगिस्तान में कब्रिस्तान बना चुके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा का विद्रोह किया। और उनके जो 2 सलाहकार यहोशू और कालेब जो परमेश्वर के पक्ष से बात कर रहे थे, वे उनको पत्थरवाह करने के लिए निकले। यदि वे मान लेते तो पैदल पैदल चलते तो आज वो इज़राइल, एक भी व्यक्ति, एक भी मुर्गी बकरी मरे बिना वे सब प्रतिज्ञा के देश में होते। परंतु मुर्गी बकरी छोड़ो, एक भी इंसान यहोशू और कालेब को छोड़कर नहीं बचा जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गया। इसीलिए हम पर जो दया हुई, उस दया के आधार पर परमेश्वर का मन बड़ा बेचैन है, व्याकुल है, क्योंकि मैंने जिस उद्देश्य के लिए तुमको मिस्र से निकाला, तुम निकले जरूर थे, परंतु तुम्हें पहुंचने का आइडिया नहीं है। इट इज वेरी इजी टू कम आउट फ्रॉम द इजिप्ट। यह बहुत आसान है हम मिस्र से निकल आए, यह बहुत आसान है यह बहुत आसान था कि हम प्रतिज्ञा के देश में पैदल ही पैदल वहां से लाया हुआ चावल उसको खाते खाते निकल लेते, परंतु हमने सलाह नहीं मानी। आज विश्व के सामने तमाम अन्य जातियों से आने वाले प्रभु यीशु को स्वीकार करे लोगों के सामने एक प्रश्न है, तुमने अपने आप को पाप की और अंधकार की गिरफ्त से मुक्ति तो पा लिया, आपने प्रभु को जाना, वो रोटी जो प्रभु ने दी उसको खाया, पवित्र आत्मा पाया, सामर्थ और चिन्ह और चमत्कारों के भागी हुए, परंतु सवाल यह है, क्या तुम उस मंजिल में प्रवेश करने के सत्य को जानते हो? क्या मिस्र से निकालने वाले प्रभु तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए जो सलाह दे रहे हैं, तुमने उसको माना, यह ठुकरा दिया? निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता, निर्मलता, उज्ज्वलता और स्वच्छता, यह नहीं है कि मैं बीड़ी नहीं पीता, यह नहीं है कि मैं गाली नहीं बकता, यह नहीं है कि मैं दारू नहीं पीता। करोड़ों लोग हैं जो बीड़ी नहीं पीते, करोड़ों लोग हैं जो व्यभिचार नहीं करते, करोड़ों लोग हैं जो तुमसे हमसे ज्यादा अच्छा जीवन जीते हैं, जबकि उनके पास जीवन जीने की शैली की कोई व्यवस्था नहीं है। वो चींटी नहीं मारते, तुम हाथी सोड़क लेते हो। ऐसे ऐसे पवित्र लोग हैं धरती पर जिनके आचरण में दुष्टता के काम दिखाई नहीं देते, फिर भी उनके लिए दरवाजा बंद है। तो निर्मलता क्या है? दारू नहीं पीना, चोरी नहीं करना, मोबाइल में गंदे काम नहीं देखना, यह निर्मलता नहीं है। निर्मलता और स्वच्छता, निर्मलता और उज्ज्वलता यह है कि प्रभु तुम्हारे लिए जो योजना बना के रखा है, उस योजना को तुम और मैं कितने प्रतिशत समझ पाए। वो हमसे क्या उम्मीद करता है? वो केवल यह उम्मीद नहीं करता कि तू व्यभिचार छोड़ दे, केवल यह उम्मीद नहीं करता कि तू पाप करना छोड़ दे। बहुत से लोग हैं जो पाप नहीं कर रहे हैं, पर वो ये चाहता है, क्या तुमको मेरी योजना मालूम है जिसमें मैं तुमको ले जाने के लिए अपने अगुओं को रखा है, क्या तुम उनके साथ सहमत हो?
परमेश्वर की ही प्रेरणा से मूसा को यह जानकारी मिली कि इस वाले पहाड़ से अपने 12 गोत्रों के प्रतिनिधियों को भेजो कि जहां जहां प्रभु ले जाना चाहते हैं वहां का सर्वे करके आ जाएं। यदि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हें सर्वे करना है तो जाके सर्वे करके आने वाले 10 लोगों ने नकारात्मक सोच बिठाई और 2 लोगों ने सकारात्मक सोच बिठा ली। यहोशू और कालेब कहने लगे, पहाड़ तुम इनसे मत डरो, यकान वंशी हमारी रोटी बन जाएंगे, हम उनको खा जाएंगे। हालेलुया, हम उनको खा जाएंगे। परंतु लोग माने नहीं और यही उनके लिए निर्मलता और स्वच्छता को खोने का विषय बन गया। Those who are denying the divine plan of God, उन्होंने अपनी निर्मलता को और स्वच्छता को, उज्जवलता को मट्टी में मिला दिया। यह जरूरी है कि हमें बीड़ी छोड़ना है, यह भी जरूरी है कि हमें गाली बकना छोड़ना है, यह भी जरूरी है कि हमें व्यभिचार करना छोड़ना है, यह भी जरूरी है कि हमें 10वां हिस्सा देना है। पर इन सब बातों से महत्वपूर्ण जरूरी चीज यह है कि जिस परमेश्वर ने तुमको मिस्र से निकाला है उसको यह भी मालूम होना चाहिए परमेश्वर के मन की बात कि वह प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर की उन शर्तों को नहीं जानता जिन शर्तों को पूरा करने के द्वारा आप प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं करेंगे, यह एजेंडा एबॉमिनेशन का है, उस घृणित वस्तु का है, जिससे कि निकलने के समय तो परमेश्वर की आपने सलाह सुनी मानी, परंतु प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की सलाह के बारे में आप सलाहकारों से मुंह मोड़ के चले गए। They rejected the Moses and Jehoshua and Caleb, and that became a biggest sin for them. I do not know why I am telling these things. जितने भी लोगों को परमेश्वर ने अपनी ओर से नियुक्त करके आपको प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के लिए सलाहकार बनाया, और यदि आपने उन सलाहों को नहीं माना और अपनी बुद्धि खर्च करते रहे तो रास्ते में तबाही तय है। ये यहोशू नहीं है, यहोशू के अंदर निकलने वाले वचन, ये कालेब नहीं है, कालेब के अंदर में कोई बोल रहा है, ये मूसा नहीं है, मूसा के ऊपर कोई है जिसके निर्देश पर यह सर्वे का रास्ता तय किया गया है और तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड एबॉमिनेशन। समय नहीं है लोगों को, रोटी कपड़ा मकान से विनाश तुम्हारे नाक के सामने खड़ा है, समझ ही नहीं रहे, धरती की आवश्यकताओं को जुटाने में लगे हुए। संपूर्ण पृथ्वी पर विपत्ति आएगी, क्यों आएगी? इसी विपत्ति में मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन होगा जो निर्मलता, स्वच्छता और उज्जवलता को अपने जीवन का शीर्ष बनाएगा। ये पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी। ये जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ये जो भौतिक बर्बादी, आत्मिक बर्बादी चल रही है, इस सारी बर्बादियों के पीछे परमेश्वर एक वचन दे रहा है। क्यों इस किताब में शोक है, क्यों इस किताब में विलाप है और दुख भरा वचन लिखा है? परमेश्वर का माथा खराब है क्या? वो चेतावनी दे रहा है कि तुम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के सामने धीरज के वचन को थामे रहो। और ये वचन पर चलने वाली कलीसिया थी, वचन पर विश्वास करने वाली कलीसिया नहीं थी। अब आप ही बताइए, हम वचन सुन के उस पर विश्वास करते हैं, यह वचन के अनुसार हम चलते हैं।